जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आखिर वेतन निर्धारण कैसे होता है, कितनी आपकी वेतन बनती है, ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी वेतन मिलेगी, आखिर वेतन का पे बैंड जो है 70, 80, 90 आखिर क्या है। क्योंकि अगर आप जब भी भर्ती होंगे तब आपको प्रथम साल 70% दिया जाएगा, दूसरे साल आपको 80, तीसरे साल आपका जो है 90 और चौथे साल आपको फुल मतलब 100% वेतन आपको दी जाएगी। मैं बताना चाहूंगा आखिर आपको कि आपकी जो वेतन निर्धारण होता है आखिर कैसे होता है। और 3 साल आपके प्रोविजनल रखे जाते हैं। आखिर किस वजह से आपको प्रोविजनल रखे जाते हैं, तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आपसे कि आपकी आखिर बेसिक कितनी होगी, आपका महंगाई भत्ता कितना मिलेगा, उसमें आपका अलाउंस आखिर अलाउंस जो है आपको क्या क्या अलाउंस मिलेगा और आपको कितने अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपकी वेतन अगर सरकार देती तो कहीं ना कहीं आपको वेतन में कटौती भी होता है। मतलब कटौती इसलिए करते कहीं ना कहीं जो है आपकी रिटायरमेंट के बाद जो इकट्ठी सैलरी जो आपकी मिलती है, अब अगर खट्टा पैसा जो मिलता है वो आपका कटौतरा कहलाता है। तो आखिर कितना कटौतरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा कि आखिर आपको नेट सैलरी कितनी मिलती है, ग्रॉस कितनी मिलती है। नेक्स्ट में बात करूंगा कि आखिर जो अलाउंस जो मिलते हैं आपको, आखिर अलाउंस जो सरकार देती है आखिर क्या क्या अलाउंस देती है और कितने अलाउंस आपको देती है। नेक्स्ट जो है एचआरए जो मिलता है आपको, एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। आखिर हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है तो कितना मिलता है, और अगर आप थाना क्षेत्र में तो आपको कितना मिलता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में तो कितना, अगर आप शहर में तो कितना, अगर आप महानगर क्षेत्र में तो आखिर कितना आपको अलाउंस बनता है। नेक्स्ट बात हाफ सैलरी, आखिर कितनी हाफ सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट में आपको किट अलाउंस, अगर आपको किट अलाउंस कितना मिलता है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल में अगर आपको कितना पैसा कटता है, और आपके मेडिकल में आके कितने लाख तक की आपको जो है मेडिकल कवर मिलता है या मेडिकल सुरक्षा आपको दी जाती है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोल भत्ता आखिर कितना मिलता है आपको। नेक्स्ट आपका जो है एसएएफ वालों की आखिर वेतन कितनी बनती है, और आखिर बनती है तो डीएफ वालों की अपेक्षा आखिर कितना वेतन का अंतर होता है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, अगर आप एसपीएल अगर ईएल ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसपीएल ईएल भी जो पैसा कटते हैं, अगर कितना पैसा कटते हैं आपके, तो मैं सिलसिलेवार आपको पूरा बताऊंगा। इस वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर आप पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको वेतन के संबंध में सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भर्ती होंगे नए तो वेतन के संबंध में आपके मन में जिज्ञासा होगी जानने की कि कहीं ना कहीं आपकी वेतन कितनी बनती, तो आपके मन में ये जानने की बिल्कुल उत्सुकता होगी। तो मैं बता देता हूँ आखिर आपकी वेतन बनेगी तो कितनी बनेगी। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आपको जो है वेतन निर्धारण जो होता है हो रहा है अभी तक, अभी वर्तमान की स्थिति में 1/1/2016 के वेतन निर्धारण के आधार पर ही हो रहा है, ठीक है। 2016 के छठवें अभी आपको जो मिल रहा है 7वां वेतनमान मिल रहा है, ठीक है। 7वें वेतनमान के बाद जो है 2026 में आपका जो बनेगा वो है 8वां वेतनमान। हर 10 साल में आपका जो है वेतनमान या आपका जो है वेतन निर्धारण होता है। तो अभी 1/1/2016 से आपका 7वां वेतनमान लगा, अब जो है 8वां वेतनमान लगेगा आपका 1/1/2026 में, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ जो आपका बेसिक वेतन जो बन रहा है अभी, जो बन रहा है आपका 7वें वेतनमान के आधार पर। बेसिक जो है आपका, अगर आप भर्ती होंगे तो बेसिक आपको 19,500 ही मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, इंक्रीमेंट लगते जाएगा, वेतन वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो है वेतन बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बताऊंगा आपको डीए कि 42% अभी वर्तमान में 42% डीए चल रहा है, डीए के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी वेतन बना के बता दूंगा आगे वेतन कितनी मिल रही है। तो सर्वप्रथम मिलेगा आपको बेसिक प्लस आपको डीए। डीए आपका 42 चल रहा है तो 19,500 का 42%, मतलब आपको 2190 हो गया आपका डीए। डीए मतलब होगा महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस हो गया आपका 8190, ठीक है। और अलाउंस जो मिलते हैं आपको, अदर अलाउंस, अदर अलाउंस आखिर क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। आपको जो मिलता है 1403 रुपए। 1403 रुपए कैसे मिलते हैं बताता हूँ। तो 1403 रुपए मिलते हैं आपको, सर्वप्रथम मिलेगा आपको पौष्टिक आहार भत्ता, पीएवी मतलब पौष्टिक आहार भत्ता। पहले 605 मिलता था, लेकिन अभी 2-3 साल पहले सरकार ने 350 और रुपए बढ़ा दिए, तो लगभग 1,000 रुपए आपका पीए, मतलब 1,000 रुपए आपका फिक्स पौष्टिक आहार भत्ता फिक्स है ये, ठीक है, 1,000 रुपए। एनआरए, अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नक्सल रिस्क अलाउंस भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो नक्सल रिस्क अलाउंस 200 रुपए प्रति माह, ठीक है, ये प्रति माह बता रहे हैं, है ना। और यूए मतलब होता है यूनिफॉर्म अलाउंस, मतलब यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म पहने आपने उसका अलाउंस मिलता है, मतलब धुलाई का मिलता है एक प्रकार से, ठीक है। ये होगा आपका एसपीए मतलब स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस हो गया आपका 18 रुपया, ठीक है। स्पेशल अलाउंस में आगा जो 18 रुपए जो दिख रहा है आपको स्पेशल अलाउंस, ये है साइकिल साइकिल अलाउंस कहना चाहिए उसको। साइकिल 18 रुपए प्रति माह आपको साइकिल भत्ता मिलता है, ठीक है। और एफटीए मतलब ये फिक्स्ड ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब एफटीए
फिक्स मतलब स्थायी यात्रा भत्ता, ठीक है। अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे तो भी आपको जो है स्थायी यात्रा भत्ता मिल रहा है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर ड्यूटी जाते हैं तो आपको जो है अलग अलग शहर के हिसाब से आपको यात्रा भत्ता मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप हेड कांस्टेबल हैं तो आपको 200 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 1403 रुपए जो हो गया आपका अदर अलाउंस, ठीक है। अदर अलाउंस आपको ये मिलेंगे 1403 रुपये। तो ऐसी वेतन टोटल मिला के आपका बेसिक प्लस डीए प्लस आपका अलाउंस टोटल हो गया आपका कितना, बेसिक हो गया आपका डीए प्लस आपका अदर अलाउंस, तो 29,093 रुपया जी होगी आपकी क्या वेतन, क्या ग्रॉस वेतन है। क्योंकि अभी सरकार जो है आपको वेतन दे रही है, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के हिसाब से आपकी जो है रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे देने के लिए, इकट्ठा पैसा देने के लिए जो है सरकार जो है एनपीएस और जीआईएस और प्रोफेशनल टैक्स ये सब कटौता करती है सरकार, ठीक है। अब एनपीएस कटौता कितना होता है, बेसिक प्लस डीए का 10%, मतलब आपका कटौता हो रहा 19,500 बेसिक प्लस डीए 8190 प्लस 10%, इसका मतलब 2769 ये हो गया आपका एनपीएस कटौता। फिर जीआईएस मतलब जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस मतलब आपका इंश्योरेंस होता है तो 200 रुपये प्रति माह आपका इंश्योरेंस में कटता है। ये प्रोफेशनल टैक्स कटता है सालाना, मतलब सालाना मतलब एक साल में आपकी 25 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटता है। जब आपकी वेतन 1,50,000 तक अगर आपकी वेतन होगी, 1 रुपए से 1,50,000 तो आपके 0 रुपए कटेंगे। लेकिन 1,50,000 से आपकी 1,80,000 होगी आपकी वेतन तो 1,500 रुपए, 1,80,000 प्लस होगी आपकी वेतन तो 25 रुपए सालाना कटेगा। लेकिन क्या होता है, वेतन शाखा क्या काम करता है, तो 25 रुपए आपका नहीं काटता है, 500 रुपए ऐसे महीने में आपको काट लिए जाते हैं ताकि आपको एकदम से आपकी कटौती ना हो। तो 500 रुपए आपकी सहूलियत के हिसाब से 500 रुपए वेतन शाखा काट लेता है। तो ऐसे ही मैं बता दूं आपको, अब निकालेंगे अपन आपकी नेट सैलरी निकालेंगे अपन, ये ग्रॉस होगी आपकी, इसमें आप कटौती होगा। तो आप नेट सैलरी आप देख सकते हैं, ग्रॉस सैलरी आपकी 29,093 प्लस आपका जो माइनस हो गया आपका ये क्या 3469, तो 500 रुपए के हिसाब से आप निकालेंगे इसको तो 3469 रुपए प्रति माह, ठीक है। आपका जो हो गया कटौती, मतलब आपकी नेट सैलरी बन गई 25,624 रुपए, ये हो गई आपकी नेट सैलरी। लेकिन आपकी जो है लास्ट टाइम 2019 का जो नियम था, वेतन नियम जो था, उसमें 70, 80, 90 हिसाब से आपको सैलरी देना था। तो उस हिसाब से मैं बता दूं सैलरी आपको जो है 70% मिलेगी, मतलब नेट सैलरी का आपको मिलेगा 70%, मतलब 25,624 का 70%, मतलब आपको 17,936, मतलब आप जब ज्वाइनिंग होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेतन जो है 17,936, अगर आप ज्वाइनिंग होते तक अगर डीए बढ़ जाएगा तो 42 से 46 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी थोड़ी और वेतन 200-400 रुपये और वेतन बढ़ के मिलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या क्या मिलता है आपको पुलिस विभाग में, ठीक है। तो मैं बता दूं एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, 6वें वेतनमान के हिसाब से मिलता है आपको, मतलब अभी 7वां चल रहा है, 6वें वेतनमान के, मतलब एचआरए में अभी सुधार नहीं हुआ, पुराना एचआरए ही मिलता है आपको, ठीक है। तो पुराना एचआरए में बता दूं आपको, पुराना एचआरए में आपका जो है बेसिक थी आपकी 5680 रुपए और 1900 आपको ग्रेड पे, ठीक है। ऐसे 7580 का 3%, आखिर 3% अगर आप शहर में, मतलब आप अगर शहर में ड्यूटी कर रहे हो तो आपको 5% मिलता है, अगर थाना क्षेत्र में आप ग्रामीण क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हो तो आपको जो है मिलता है 3%, अगर आप महानगर क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो महानगर क्षेत्रों में आपको मिलता है 10%, क्योंकि एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब अगर आप शहर में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं किराए के मकान की कीमत आपकी बड़े मतलब ज्यादा मिलेगी। वैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किराए का मकान आपको सस्ता मिलेगा, और अगर आप महानगर क्षेत्र में कर रहे हैं तो महंगा और ज्यादा मिलेगा, मतलब इसलिए कहीं ना कहीं जो है 3, 5 और 10% इसलिए बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 529 हो जाएगा, 150 रुपए जो मिलता है आपको लाइसेंस शुल्क मिलता है, ठीक है। तो 379 रुपए प्लस 150 रुपए लाइसेंस शुल्क, मतलब 529 रुपए मिलेगा आपको क्या एचआरए, ठीक। ये वेतन में आपको हर महीने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मिलता है आपको 5,000 किट अलाउंस। किट अलाउंस आपको मिलता है वर्दी का, आपकी वर्दी सिलवाई का, जूते का, बैच बेल्ट से लेके सारी चीजों का आपको 5,000 रुपया प्रति सालाना दिया जाता है, ठीक है। हाफ सैलरी मिलेगी आपको, हाफ सैलरी अगर कितनी मिलती है ये भी जिज्ञासा होती है मन में आपकी। तो बेसिक प्लस डीए का देख रहे हैं आप, बेसिक प्लस डीए आपका जो हो गया 8190 का आधा, ठीक, इसका आधा मिलेगा आपको, मतलब आपकी हाफ सैलरी बन गई 13,845 रुपए। उसके अलावा क्या मिलता है आपको, एक मेडिकल में आपके 1,290 रुपए कटते हैं,
₹1290 आपके मेडिकल में सालाना कटते हैं। उसमें 8 लाख रुपए का आपको जो है बीमा दिया जाता है, मतलब स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, मतलब 8 लाख तक का आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं 1 साल में, ठीक है। अपने उसके लिए आपको जो है आपके जो भी फैमिली मेंबर होंगे, आपके भाई होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, तो उनके लिए स्वास्थ्य कवर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोल भत्ता। पेट्रोल अगर आप थाने में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पेट्रोल भत्ता भी दिया जाता है, तो 1635 रुपए आपको पेट्रोल भत्ता दिया जाता है। अगर आप SAF से हैं, ध्यान दें SAF वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए अगर आप SAF में हैं तो आप अतिरिक्त भत्ता मिलता है आपको 1000 रुपए, मतलब ये 1000 रुपए महीने आपको अतिरिक्त भत्ता मिलता है, ठीक। अब बात करूं तो कटौतरा की बात करूं तो कटौतरा एक और होता है। अगर आप EL हैं, अगर 30 दिन की EL रहती है छुट्टी, EL जो छुट्टी रहती है आपकी, तो EL 30 दिन महीने 1 साल में आपकी रहती है 30 दिन की छुट्टी। 30 दिन में आपको जो, अगर आप छुट्टी 30 दिनों की काट लेते हैं तो आपको जो है 7 रुपए प्रति छुट्टी के हिसाब से, मतलब 210 रुपए आपका EL में कट जाएंगे। SPL अगर आप 15 दिन की काट लेते हैं तो कहीं ना कहीं 15 7 105 रुपए आपकी SPL में कट जाएंगे, ठीक। तो ऐसे इतना कटौतरा होता है, ठीक है। सेंट्रल में तो भाई अगर आप छुट्टी नहीं ले रहे हैं तो छुट्टी का पैसा मिल जाता है, लेकिन यहाँ आपको जो है छुट्टी का पैसा आपका कटेगा, ठीक है। तो ऐसा है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप दोस्तों मेरा ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर अच्छा लगा होगा आप तो आप लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में आगे लाता रहूंगा, ठीक है। मतलब आपके साथ अंत तक रहूंगा मैं, आपका फिजिकल, आपका मेडिकल, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के मन में जो जिज्ञासा हो रही है वेतन के संबंध में जानने की, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के भी जो है डाउट जो भी रहेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो। जय हिंद।